हम और आप अम्बेडकर जी को एक तार्किक व्यक्ति के तौर पर देखते हैं और उनकी तार्किकता ही उन्हें महानता की कैटेगरी में ले जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति इतना महान बनता है, उसके बीज उसके घर से पड़ते हैं। ऐसा नहीं था कि अम्बेडकर हमेशा से आज्ञाकारी रहे हैं। उन्होंने विद्रोह किया है, और विद्रोह किसके खिलाफ पता है? अपने पिताजी के खिलाफ। एक इंसिडेंट आता है उनकी जीवनी, जब आप पढ़ेंगे तो एक घटना है जिसमें जब वो चौथी पास करते हैं तो गांव के लोग सम्मान समारोह आयोजित करते हैं, और उनके पिताजी विरोध करते हैं कि नहीं नहीं, बच्चे अब अभी बच्चा है, पढ़ाई चौथी पास करिए, तो इसके लिए क्या सम्मान समारोह आयोजित किया जाए। तो सम्मान समारोह आयोजित इसलिए हो रहा था क्योंकि अम्बेडकर महार जाति के पहले ऐसे बच्चे थे जिन्होंने चौथी पास करी थी। तो इस चौथी पास करने के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप एक कुलेस्कर करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इन्हें अम्बेडकर जी को उपहार में एक किताब दी, बुद्ध चरित। जब बुद्ध चरित इन्होंने पढ़ी तब इन्हें समझ में आया कि रामायण और महाभारत में कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी गलत किताबें। क्योंकि उनके पिताजी, जो अम्बेडकर के पिताजी थे, वो उन्हें बचपन से ही रामायण और महाभारत की कहानियों को पढ़वाते थे, रटवाते थे, समझवाते थे। तब उन्होंने जब बुद्ध चरित पढ़ ली तो पिताजी से सवाल पूछा कि जब बुद्ध चरित जैसी किताबें थीं तो आपने मुझसे रामायण और महाभारत क्यों पढ़वाई? तब उनका तर्क था अम्बेडकर जी के पिताजी का कि मैंने तुमसे ये किताबें इसलिए पढ़वाई ताकि तुम द्रोण, कर्ण जैसे पात्रों को पढ़कर समझकर ये प्रेरित हो सको कि गरीब होकर भी आप एस्पिरेशनल हो सकते हो, आप बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हो, इसलिए मैंने ये तुमसे किताब पढ़वाई। तब अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि मुझे रामायण और महाभारत का कोई भी पात्र और कोई भी घटना न सच्ची लगी न अच्छी लगी। चाहे वो सीता का त्याग हो राम के द्वारा, चाहे वो सबरी का इंसिडेंट हो, चाहे कृष्ण की छल कपट वाली नीतियाँ हों, वो हर जगह छल कपट करते हैं। तो इनके तर्क सुनकर अम्बेडकर जी के पिताजी भौचक हो गए और चुप रह गए, वो कुछ नहीं बोल सके। तब से अम्बेडकर ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की कमियों को गिनना शुरू किया और बुद्ध चरित्र की, बुद्ध धर्म की अच्छाइयों को ढूंढना शुरू किया, और आगे चलकर वो लास्ट में बुद्ध बन भी गए, बुद्धिज्म में कन्वर्ट भी हुए। तो आपने देखा कि अम्बेडकर की महानता के लिए रैशनैलिटी की खोज की शुरुआत उनके घर से हुई, विद्रोह से हुई। तो क्या आप अपने बच्चों को विद्रोह की इस गुंजाइश की अनुमति देते हैं? क्या आप अपने पिता के खिलाफ इतना विद्रोह कर सकते हैं कि उनकी विचारधारा के खिलाफ जा सकें? तब बनता है महान व्यक्ति। विद्रोह की भावना बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है।